1914 की घटनाओं की। 1914 के अंदर भी कई सारी मेन घटनाएँ आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले घटना मिलेगी कामागाटा मारू की। प्रथम विश्व युद्ध तो है ही है, इससे पहले एक घटना और है कामागाटा मारू। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू दोस्तों एक जहाज था। कामागाटा मारू एक जहाज था और कामागाटा मारू जहाज के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है? बाबा गुरदत्त सिंह। बाबा गुरदत्त सिंह। बाबा गुरदत्त सिंह का नाम कामागाटा मारू जहाज से जुड़ा हुआ है। ये कहा जाता है कि ये एक समुद्री जहाज था जो 351 यात्रियों को लेकर के 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 26 सितंबर 1914 को हुगली नदी के के किनारे पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जब ये रुका तो इसके अंदर बहुत से भारतीय क्रांतिकारियों की लाश थी और देश के अंदर के काफी सारे लोगों को पहले मार दिया गया था। घायल लोग थे, मार दिए गए लोग थे, क्योंकि ये एक ऐसा कनाडा का जहाज था, कनाडा के लिए जापानी जहाज था जिसको कनाडा भेजा गया था। वहां पर इसको नहीं उतरने दिया लोगों को, फिर लोग वापिस आए, कुछ भूख से मरे, कुछ लोगों को फिर बाद में हत्या कर दी गई। यानी बहुत दर्दनाक सी घटना कामागाटा मारू की मानी जाती है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 ने कहा था कि आपको हर साल की एक-एक घटना मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर ऑटोमेटिकली दो ग्रुप आप लोगों को यहाँ नजर आए। एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का, एक ग्रुप आपका यहाँ मित्र राष्ट्रों का रहा, दूसरा ग्रुप रहा आपका यहाँ धुरी राष्ट्रों का। इनको हम लोग मान सकते हैं एक्सिस पावर्स मान सकते हैं और इन्हें आप लोग सेंट्रल पावर्स या फिर फ्रेंड्स कंट्रीज बोलते हैं। दोनों के अंदर जो ये वर्ल्ड वार हुआ, इसमें धुरी राष्ट्रों में आप बात देखेंगे तो सबसे आगे जर्मनी और इटली जैसे लोग रहे। इधर देखोगे तो सबसे आगे इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों का सबसे बड़ा रोल रहा। हालांकि ये बात भी खास है कि दोनों युद्धों को शुरू करने वाले धुरी राष्ट्र थे और दोनों युद्धों में हारने वाले भी यही थे, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे फिर आपका बाद में सेकंड वाला हो। तो यहाँ अमेरिका, यूएसए यहाँ पर न्यूट्रल था, निष्पक्ष था, न इसकी तरफ था न इसकी तरफ था। कहते हैं कि यूएसए के उस समय राष्ट्रपति ने एक बड़ा स्ट्रोंग डिसीजन लिया था। उन्होंने इसलिए युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो हिस्सा लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका सामान भी नहीं बिकेगा, क्योंकि हथियारों का बहुत बड़ा व्यापार यूएसए इस समय कर रहा था। अगर वो इधर से मदद लड़ेंगे तो यहाँ के लोग उनसे सामान नहीं खरीदेंगे और उनका खुद भी नुकसान होगा, और अगर इधर हिस्सा लिया तो फिर भी उनका सेम नुकसान होगा। तो उन्होंने निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष रहने का फायदा ये हुआ कि जो वर्ल्ड वार के समय यूएसए दुनिया के अंदर काफी पिछड़ा हुआ था, तो यहाँ तक आते आते जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो दुनिया के अंदर दूसरी तीसरी महाशक्ति के रूप में वो उभर चुका था। ये कहते हैं कि अमेरिका ने दोनों ग्रुपों को जमकर हथियार बेचे और युद्ध के आखिरी समय तो वो हथियार, ज्वेलरी और गोल्ड की चीजों के रास्ते सस्ते के बदले में बेचने लगे थे। यानी बहुत बड़ी महाशक्ति यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से ही बना। अगर यहाँ भारत की बात करते हैं तो भारत ने यहाँ हिस्सा लिया इंग्लैंड की तरफ से या फिर कह सकते हैं मित्र राष्ट्रों की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों के अंदर ही माना जाता है। भारत ने यहाँ पर इनकी तरफ से हिस्सा लिया और यहीं पर भारत ने जब हिस्सा लिया तो महात्मा गांधी ने भी भारतीयों को प्रेरित किया था, जिसके बदले में अंग्रेजों ने उन्हें टाइटल वगैरह भी दिए हैं।